राम हो राम राम हो राम मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजय बिहारी राम हो राम राम हो राम लक्ष्मण जी कहले अभी भक्ति बने मंगी लक्ष्मण जी कहले आप लोग मत होइए परेशान। अभी बाकी है हमारे भ्राता श्री राम। भैया भैया हम उसके उठाई पीछे लगा दिक्कत होती है बात एक आदमी बैठ जाइए, एक आदमी बैठ वैसे करने देना।
बोले कैमरा उधर कर लीजिए, एक कैमरा उधर से कर लीजिए। रामलीला देखने नहीं गया, बंदरों के पत्ते देखने लगा, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हुए करते देख अब हंसी आती, मजा नहीं आता। दूर दूर से देखने को आते हैं। मैं भी बड़ा शौक से गया। मुझे तो वहाँ की लीला किसी वज्र त्याग की लीला में पूरी अंतर दिखाई। रामनगर की लीला में कुछ साथ समान अच्छा राक्षसों और मंत्रों के चेहरे पीतल के, कला भी पीतल की है। कदाचित बदमाशी भ्राताओं के सच्चे काम के, लेकिन वहाँ सात समान और वही गुरु के सिवा और कुछ नहीं। लाखों आदमियों को लेकिन एक जमाना वो था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वो आनंद उन्माद से कम ना था। उन दिनों मेरे घर से थोड़े ही दूर पर रामलीला का मैदान था और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वो तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से ही पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं वहाँ 2 बजे क्या करता और जिस उत्साह के साथ छोटे काम करता उस उत्साह से आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारी का श्रृंगार होता, उनके देह में रामरस चेहरे पर
पाउडर लगाया जाता, पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की फुंकियां लगाई जाती, सारा गांव हमें केवल एक व्यक्ति इस काम में कुशल था, वो बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता। अरे पानी का क्या हुआ? हाँ काका, अरे पानी का क्या हुआ? काका आप इतना जोर से बोले क्या बंद गिर गया? हाँ तुम तो रहने ही दो, जहाँ भी जाते हो अटक जाते हो। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामदेव कृष्ण और पंखा जलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद बाहर निकलता, सब चलो, हमारे श्री रामचंद्र का विमान निकलने वाला है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। उसी तरह का उल्लास गर्व और रोमांच हुआ था। जब मेरा ज्येष्ठ नारायण तहसीलदार में नामजद हुआ तब भी ऐसे ही तरंगे मेरे मन में उठे थे। और उस बार में बड़ा अंतर तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निशान गांव का इलाका था। क्या
और श्रृंगार देखने ना गया। विमान निकला पर मैंने खेलना ना छोड़ा। ए भाई! चल चल छूट गया तो मुझे अपना दाव लेना था। अपना दाव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्महत्या की जरूरत थी। जितना मैं कर सकता था। ए भाई! हमें मार दो कलियो ना हमें मार दो जल्दी मुझे देखने दे। निशाना लगा मारियो 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 अपने लाग लो मैं कब से भाग खड़ा होता, लेकिन बनाने में कुछ और ही बात होती है। ए भाई! चल फेंक आपकी की मैडम ए भाई! हाँ कैसा चलो हम कैसा हाँ ठीक है चल ए! मैं मानी ना पाँचों से आगू सिग्नल नहीं, बहुत है। आगू सिग्नल आगू से एक अकेले ना वो पाँचों से हाँ हमरा पाँचों से एक, हाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अरे कितना मस्त होना चाहिए। यार ठीक से लोगे गिरा लूं। ठीक से लोग कहानी हो आगू सिग्नल नहीं देना हाँ ठीक है चल हां दबा अरे आप ले बात आपकी की मैडम आजा बाबा। चल बात खैर, अपना दाव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और बता सकता था। इसकी क्या भी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नारा की तरफ दौड़ा। विमान जलते पर आ चुका था मैंने दूर से देखा मल्ला किस लिए आ रहा था दौड़ा लेकिन रामचंद्र की दौड़ा लेकिन आदमियों की भीड़ में रामचंद्र को देखकर मुड़ था आगे जो वो वीर राजा से प्राण बचते आगे बढ़ता घाट पे पहुंचा तो निशान अपने को खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी अपने पार की चिंता न करके उन्हें बड़ा दिया करता जिनमें वे फेल ना हो जाए उम्र में उससे ज्यादा वे मुझसे किसी का छल छोड़ते थे लेकिन वही रामचंद्र नौका पर सवार होकर यूं मुकर चले जा रहे थे मानो मुझे जब पहचान रहे टक्कर में भी असल की कुछ न कुछ हुआ रहती है भक्तों पर जिनकी निगाह सदा टिक रही है वो मुझे क्यों मारते मैं विकल होकर उस बच्चे की बात कूदने लगा कि गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया लपक कर नारे क्यों जाता तो कभी तीसरा है कि पद में पीछे की तरफ भागता लेकिन सब अपने दिल में मस्त थे मेरी चीख पुकार किसी के कान तक न पहुंची श्री रामचंद्र की तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली पर उस वक्त जितना दुख हुआ उतना फिर कभी नहीं हुआ तब मैंने निश्चय किया कि रामचंद्र से कभी नहीं बोलूंगा और न कभी खाने को चीज ही दूंगा लेकिन जाने मैं नाना को पढ़कर उनकी ओर लौटे हत्यार के भी मन पर चढ़ गया और ऐसा कुछ हुआ मानो कोई बात नहीं हो
काम पर गया होगा। हम लोगों को लगता है कि वो हम सबको भूल रामलीला खत्म हो गया है, राजगद्दी होने वाली है। ना जाने कहाँ देरी हो रही है। शायद पैसा कम वसूल हुआ हो। सवेरे से कुछ खाए के भी नहीं मिला। चौधरी साहब के यहाँ से कोई नहीं आया। ओ भैया, जरा चौधरी साहब के यहाँ से कुछ खाने को भिजवा दीजिएगा ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा अच्छा ठीक है। इन दिनों रामचंद्र की कोई बात भी नहीं पूछता था। रामलीला के समय लोग आकर पैर छूते थे, अब तो कोई खाने को भी नहीं खाना पूछता। खाने की तो बात छोड़ो, यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछ रहा है। मैं तो कहता हूँ चलो हम लोग घर चलते हैं। चलो। और ना चौधरी साहब गुस्सा हो जाएंगे। हमने के विदाई के समय जो पैसा मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। रुको। तेजू ठीक कह रहा है। हमको बड़ा जोरों की प्यास लगी है, तरीका पानी पिलाओ ना। अभी लाते हैं। भैया, हाँ ये तो लड़का आ रहा है, ये वही लड़का लग रहा है जो आपके लिए खाना लेके आता है ना। कुछ लिया है? हाँ, इधर ही आ रहा है। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वो अभी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे जो कुछ भी खाने को मिलता वो सीधा लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद आता था उतना आप खा जाने में कभी ना आता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की तरफ दौड़ता। अगर रामचंद्र वहां न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता और मिल जाने पर खत्म हो गया और तो लाओ। जब तक वो चीज उन्हें न खिला देता मुझे बिल्कुल भी चैन न आता। हे राम जी, राम जी आप अभी यहीं रुकिए, हम आपके लिए अभी और भी चीजें खाने को लाते हैं। और भी चीजें लाते हैं खाने को। यहीं रुकिएगा राम जी। हाँ, मैं यही रुकूंगा। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी यहाँ पहुँचे। शाम को रामचंद्र जी की सवारी निकली। प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जिससे प्रकट होता था मेरी इस धृष्टता से उनके रोग में पट्टा लग गया। रात के 10 बजते बजते ये
200 रुपए और वसूल हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि महफिल में वेश्याओं द्वारा वसूली की जाए। क्या मतलब समझेगा। और ये हम ईश्वर की दया से हम इसे पूछते थे सारी बात समझ में आ जाती थी। हमारा और तुम्हारा ये कोई पहला साबिका तो है नहीं। हमारे ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। अब की बार चंदा थोड़ा कम वसूल हुआ है, वरना मैं तुमसे इसरार न करता। अच्छा, तो आप भी हमें से जमींदारी चालू करते हैं जो, मगर हुजूर यहाँ आपकी दाल ना गलेगी। रुपये तो मैं वसूल करूँ और मुझे पड़ता वक्त दे। वाह वाह, कमाई का अच्छा ढंग निकाला है आपने। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े ही दिनों में राजा हो जाएंगे। जमींदारी भी इसके सामने झक मारेगी। आप ऐसे काम कीजिए, एक चकला घर खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा। तुम दिल लगी करती हो और यह काफिया तंग हो रहा है। आप ही तो हमें उस्तादी करते हैं जनाब। लेकिन हाँ, यहाँ आप जैसे काइयों को रोज गलियों पर नचाती हूँ मैं। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? बस यही कि जो कुछ भी वसूल करूँ उसमें आधा हमारा और आधा आपका। लाइए, हाथ मारिए। तो यही सही। तो ठीक है, पहले आप हमारे सौर में गिर दीजिए, वरना पीछे से आप सेट करने लगेंगे। वाह, वो भी लोगी और ये भी। हाँ, और क्यों ना। वाह रे आपकी समझ। आपने क्या समझ रखा है कि हम अपनी उजरत छोड़ देंगे। वाह, और क्यों ना हो ये मूंग और मसूर की दाल। तो क्या तुमने 2 रुपये लेने की ठानी है? अगर आपको 100 रुपये की जरूरत है तो, वरना हमारी तो 100 रुपये कहीं गए ही नहीं है। और वैसे भी मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है जो मैं लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूंगी। ठीक है, बात पक्की।
की औलाद था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वो देखो आबादी की कोमल हाथों से पिताजी ने अपनी कलाई चुरा ली। अरे ये फिर क्या हुआ? आबादी के गले में माही डाल देती है। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी।
वाली थी। मैं आंखें मलता हुआ चारपाई से उठा और सीधा चौपाल की तरफ भागा। डर रहा था कहीं रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो देखा कवाटों की सवारियां जाने को तैयार है। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी तरफ आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास जा पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां और कोई न था। मैंने उनसे कुंठित स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? हाँ, हो गई। हमारी विदाई क्या? चौधरी साहब ने कह दिया जाओ, हम लोग चले जाते हैं। क्या रुपए कपड़े नहीं मिले? कुछ भी नहीं दिए। चौधरी साहब कह रहे थे अभी बचत में पैसा नहीं है, हीरा कर ले जाना। क्या कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं कुछ बचत ही नहीं। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाते तो पढ़ने की किताबें खरीद लेता, तो चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। रात भर भी नहीं दिए। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। जी तो कर रहा था चौधरी को चल कर खूब आड़े हाथ लूं। बेचारों के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, और बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। देने के लिए दोनों 4 आने पैसे भी नहीं। पिताजी ने भी 1 रुपया बादशाह को दी थी। देखो तो इनके लिए क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वो कहीं 26-50 को तैयार करे थे। उन्होंने मुझे देख कर कहा पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की गया था चौपाल, रामचंद्र की विदाई हो रही है। चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसके क्या फिक्र पड़ी है? वो जाएंगे कैसे? उनके पास तो रात खर्च भी नहीं है। क्या चौधरी साहब ने 1 रुपया भी नहीं दिया? ये तो चौधरी साहब की सरासर जाति। पिताजी अगर आप 2 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊं, चाहे जितने में घर चले जाए। जाओ जाकर अपनी किताबें देखो, मेरे पास रुपया नहीं है। इतना कहकर मैं घोड़े पर सवार हो गए। उस दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता कि आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उनकी सूरत से भी चीड़ हो गई और मुझे जो कुछ भी कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास दुआने पैसे पड़े हुए थे। मैंने उन पैसों को उठा लिया और शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। कस्बे के बाहर केवल उनके साथ मैं गया।
थी हमारी प्रस्तुति आशा छपरा सोशल हार्मनी एंड आर्ट प्रस्तुति थी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। मैं चाहूंगा कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि हमने कैसे किए हैं। आप अपनी तालियों से बताएं। राम हो राम राम हो राम मंगल भवन मंगल हारी राम हो राम तमाशा कीर्तन जग महते राम हो राम राम हो लक्ष्मण जी कहले अभी भक्ति बने लक्ष्मण जी कहले आप लोग मत होइए परेशान। अभी बाकी है हमारे भ्राता श्री राम। भैया भैया
धनुष के उठाई। पीछे लगा दिक्कत होती है बात क्या एक आदमी बैठ जाइए एक आदमी बैठ वैसे करने देना जब उठा लेनी धनुष बढ़ा देनी जनक के माँ। जब उठा लेनी धनुष बढ़ा देनी जनक के माँ। और फूलों की डाली और फूलों की दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र 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 की। पीछे से बोले कैमरा उधर कर लीजिए एक कैमरा उधर से कर लीजिए। डाली
दूर दूर से देखने को आते हैं। मैं भी बड़ा शौक से गया। मुझे तो वहाँ की लीला किसी वज्र त्याग की लीला में पूरी लगता दिखाई। रामनगर की लीला में कुछ सात सवाल अच्छा राक्षसों और मंत्रों की चेहरे पीतल के, कलाएं भी पीतल की है। कदाचित बदमाशी भ्राताओं के सच्चे काम के हो, लेकिन वहाँ भी सात समान और वही गुरु के सिवा और कुछ नहीं। लाखों आदमियों को लेकिन एक जमाना वो था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, पर वो आनंद उन्माद से कम ना था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सही बात, उन दिनों मेरे घर से थोड़े ही दूर पर रामलीला का मैदान था और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वो तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से ही पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं वहाँ 2 बजे क्या करता और जिस उत्साह के साथ छोटे काम करता उस उत्साह से आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारी का श्रृंगार होता, उनके देह में रामरस पीसना होती जाता, चेहरे के ऊपर पाउडर लगाया जाता, पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की फुंकियां लगाई जाती, सारा गाल भवे केवल एक व्यक्ति इस काम में कुशल था, वो बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता। अरे पानी का क्या हुआ? हाँ काका, अरे पानी का क्या हुआ है? काका आप इतना जोर से बोले क्या रबर में गिर गया? हाँ तुम तो रहने ही दो, जहाँ भी जाते हो अटक जाते हो। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरस पीसना और पंखा जलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद बाहर निकलता सब चलो, हमारे श्री रामचंद्र का विमान निकलने वाला है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय
एक बार जब होम मेंबर साहब व्यवस्थापक सभा में मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन किया, मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। एक बार जब मेरा ज्येष्ठ नारायण तहसीलदार में नामजद हुआ, तब भी ऐसे ही तरंगे मेरे मन में उठे थे। और उस पाठ में बड़ा अंतर, तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निशाद गांव का लीला का
जब वो वीर राजा से प्राण बचने आगे बढ़ता घाट पे पहुंचा तो निशान अपने को खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी, अपने बाढ़ की चिंता न करके उन्हें बड़ा दिया करता, जिनमें वे फेल ना हो जाए। उम्र में उससे ज्यादा आने पर भी वे मुझसे किसी का छल छोड़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर सवार होकर यूं मुंबई चले जा रहे थे, मानो मुझे जब पहचान नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ हुआ रहती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा टिक रही है वो मुझे क्यों मारते? मैं विकल होकर उस बछड़े की बात को कूदने लगा कि गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया, लपक कर नाले गिर जाता। तो कभी तीसरा है कि पद में पीछे की तरफ भागता, लेकिन सब अपने दिल में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कान तक न पहुंची। श्री रामचंद्र की तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस वक्त जितना दुख हुआ उतना फिर कभी नहीं हुआ। तब मैंने निश्चय किया रामचंद्र से कभी नहीं बोलूंगा और न कभी खाने को चीज दूंगा। लेकिन जाने मैं नाना को पढ़कर उनकी ओर लौटे, हत्यार के भी मन पर चढ़ गया और ऐसा कुछ हुआ मानो कोई बात नहीं हो। गेहूं की खाल भी नहीं दे रहा है, सब काम पर गया होगा। हम लोगों को लगता है कि वो हम सबको भूल रामलीला खत्म हो गया है, राजगद्दी होने वाली है। ना जाने कहाँ देरी हो रही है, शायद पैसा कम वसूल हुआ हो। सवेरे से कुछ खाए के भी नहीं मिला, चौधरी साहब के यहाँ से कोई नहीं आया। ओ भैया जरा चौधरी साहब के यहाँ से कुछ खाने को भिजवा दीजिएगा ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा अच्छा ठीक है। इन दिनों रामचंद्र की कोई बात भी नहीं पूछता था। रामलीला के समय लोग आकर पैर छूते थे, अब तो कोई खाने को भी नहीं पूछता। खाने की तो बात छोड़ो, यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछ रहा है। मैं तो कहता हूँ चलो हम लोग घर चलते हैं। चलो ना चौधरी साहब गुस्सा हो जाएंगे, हमने के विदाई के समय जो पैसा मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। रुको ये जो ठीक कह रहा है। हमको बड़ा जोरों की प्यास लगी है, तरीका पानी पिलाओ ना। अभी लाते हैं। भैया हाँ ये लड़का रहा है, लग रहा है कि आपके लिए खाना लेके आता
की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वो अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे जो कुछ भी खाने को मिलता वो सीधा लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद आता था उतना आप खा जाने में कभी ना आता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की तरफ दौड़ता। अगर रामचंद्र वहां न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता और मिल जाने पर खत्म हो गया और तो लाओ। जब तक वो चीज उन्हें न खिला देता मुझे बिल्कुल भी चैन न आता। हे राम जी, राम जी आप अभी यहीं रुकिए, हम आपके लिए अभी और भी चीजें खाने को लाते हैं। और भी चीजें लाते हैं खाने को। यहीं रुकिएगा राम जी। हाँ, मैं यहीं रुकूंगा। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी यहाँ पहुँचे। शाम को रामचंद्र जी की सवारी निकली। प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जिससे प्रकट होता था मेरी इस धृष्टता से उनके रोग में पट्टा लग गया। रात के 10 बजते ये परिक्रमा पूरी हुई। श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। रामचंद्र की चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। सो इन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपए और वसूल हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि महफिल में वेश्याओं द्वारा वसूली की जाए।
लौंडा क्या मतलब समझेगा। और ये हम ईश्वर की दया से हम सब उठते थे, सारी बात समझ में आ जाती थी। हमारा और तुम्हारा ये कोई पहला साबिका तो है नहीं। हमारी ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। अब की बार चंदा थोड़ा कम वसूल हुआ है, वरना मैं तुमसे इकरार न करता। अच्छा, तो आप भी हमें से जमींदारी चालू करते हैं जो, मगर हुजूर यहाँ आपकी दाल न गलेगी। रुपये तो मैं वसूल करूँ और मुझे पड़ता वक्त दे। वाह वाह, कमाई का अच्छा ढंग निकाला है आपने। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े ही दिनों में राजा हो जाएंगे। जमींदारी भी इसके सामने झक मारेगी। आप ऐसे काम कीजिए, एक चकला घर खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा। तुम दिल लगी करती हो और यह काफिया तंग हो रहा है। आप ही तो हमें उस्तादी करते हैं जनाब। लेकिन हाँ, यहाँ आप जैसे काइयों को रोज गलियों पर नचाती हूँ मैं। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? बस यही कि जो कुछ भी वसूल करूँ उसमें आधा हमारा और आधा आपका। लाइए, हाथ मारिए। तो यही सही। तो ठीक है, पहले आप हमारे सौर में गिर दीजिए, वरना पीछे से आप सेट करने लगेंगे। वाह, वो भी लोगी और ये भी। हाँ, और क्यों ना। वाह रे आपकी समझ। आपने क्या समझ रखा है कि हम अपनी उस तरफ छोड़ देंगे। वाह, और क्यों ना हो ये मूंग और मसूर की दाल। तो क्या तुमने 2 रुपये लेने की ठानी है? अगर आपको 100 रुपये की जरूरत है तो, वरना हमारी तो 100 रुपये कहीं गए ही नहीं है। और वैसे भी मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है जो मैं लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूंगी। ठीक है, बात पक्की।
ईश्वर मेरी आंखें कल खबर नहीं करी पिताजी मुझे में हंस रहे हैं ऐसी मृत्यु अभी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी उनकी आंखों से अनुराग चमक पड़ता था उसका एक एक फूल की धोला था मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली वो देखो आबादी की कोमल हाथों से पिताजी ने अपनी कलाई चुरा ली अरे ये फिर क्या हुआ आबादी के गले में माही डाल देती है आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी
कहीं रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो देखा कवाटों की सवारियां जाने को तैयार है। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी तरफ आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास जा पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां और कोई न था। मैंने उनसे कुंठित स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? हाँ, हो गई। हमारी विदाई क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ, हम लोग चले जाते हैं। क्या रुपए कपड़े नहीं मिले? कुछ भी नहीं दिए। चौधरी साहब कह रहे थे अभी बचत में पैसा नहीं है, हीरा कर ले जाना। क्या कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं कुछ बचत ही नहीं। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाते तो पढ़ने की किताबें खरीद देता, तो चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। रात भर भी नहीं दिए। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। जी तो कर रहा था चौधरी को चलकर खूब आड़े हाथ लूं। बेचारों के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। गया था चौपाल, रामचंद्र की विदाई हो रही है, चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसके क्या फिक्र पड़ी है? वो जाएंगे कैसे, उनके पास तो रात खर्च भी नहीं है। क्या चौधरी साहब ने 1 रुपया भी नहीं दिया? ये तो चौधरी साहब की सरासर जाति। पिताजी, अगर आप 2 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊं, चाहे जितने में घर चले जाए। जाओ जाकर अपनी किताबें देखो, मेरे पास रुपया नहीं है। इतना कहकर मैं घोड़े पर सवार हो गए। उस दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता कि आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उनकी सूरत से भी चीड़ हो गई और मुझे जो कुछ भी कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास दुआने पैसे पड़े हुए थे, मैंने उन पैसों को उठा लिया और शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। कस्बे के बाहर केवल उनके साथ मैं गया।
विदा करके लौटा। मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। मंगल भवाना अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिरा बिहारी। राम हो राम, राम हो राम। ये थी हमारी प्रस्तुति आशा छपरा सोशल हार्मनी एंड आर्ट प्रस्तुति थी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। मैं चाहूंगा कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी कि हमने कैसे किए हैं। आप अपनी तालियों से बताएं। इस मंच से हमारे तमाम कलाकार जो आए अपना प्रस्तुति दिया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसके